गंगा किनारे का साया। पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव मझौली। यह गांव अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे छिपा था एक खौफनाक राज, एक ऐसी दास्तान जो पीढ़ियों से कानों में फुसफुसाई जाती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि शाम ढलने के बाद गंगा किनारे जाना वर्जित है। वहां एक साया रहता है, एक ऐसी आत्मा जिसका रोना सुनने वाले वापस नहीं लौटते। शुरुआत में तो कुछ युवाओं ने इसे बूढ़ों की कहानी माना, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। मनोज नाम का एक युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीकर लौट रहा था। रास्ता उन्हें गंगा किनारे से होकर जाना था। हवा में ठंडक थी और कोहरे की चादर चारों ओर फैली हुई थी। दूर से उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। शराब के नशे में हिम्मत दिखाते हुए मनोज ने अपने दोस्तों को साथ लेकर उस आवाज की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वे किनारे के करीब पहुंचे, रोने की आवाज तेज होती गई। अचानक ही सामने उन्हें एक सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वह गंगा की ओर देखते हुए जोर जोर से रो रही थी। मनोज और उसके दोस्त शराब के नशे में भी समझ गए कि यह कोई अकेली महिला रात के अंधेरे में रो रही है। मनोज ने हिम्मत जुटाकर उस महिला को आवाज लगाई। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका रोना और तेज हो गया। दया भाव से मनोज उसके करीब गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, महिला ने अचानक से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा नहीं था, उसकी आंखों की जगह पर सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मनोज चीख उठा और पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला ने उसका गला पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगी। मनोज के दोस्त दूर खड़े सहमे हुए तमाशा देख रहे थे। वे डर के मारे हिल भी नहीं पाए। कुछ ही सेकंड में मनोज की चीखें खामोश हो गई। महिला गायब हो गई और उसके पीछे सिर्फ मनोज की बेजान लाश रह गई। सुबह गांव वालों को गंगा किनारे मनोज की लाश मिली। उसकी मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। इस घटना के बाद से गंगा किनारे जाने पर और भी ज्यादा पाबंदी लग गई, लेकिन मनोज की मौत का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। गांव के मछुआरे अक्सर सुबह के समय गंगा किनारे जाल बिछाते थे। एक सुबह उन्हें जाल में कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ। जब उन्होंने जाल खींचा तो उसमें एक बूढ़े व्यक्ति की लाश फंसी हुई थी। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन गांव वालों ने लाश पर मिले कपड़ों से पहचान लिया कि वह गांव का ही रहने वाला लखन है। लखन पिछले कुछ दिनों से गांव में नहीं था। लोगों को बताया गया कि लखन किसी दूसरी जगह काम करने चला गया है, लेकिन असलियत यह थी कि लखन भी उसी रात गंगा किनारे गया था जिस रात मनोज की मौत हुई थी। डर के कारण उसके परिवार वालों ने किसी को नहीं बताया और यह मौत एक राज बनकर रह गया।